स्वर्ग कहूँ या मदमेश्वर, बात एक ही है, हर हर महादेव। उत्तराखंड में 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े से बुग्याल के बीच स्थित है शिव जी का मंदिर। और यहाँ पहुंचकर आपके ठीक सामने होती है चौखंबा पीक। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि नजरें हटाने का दिल नहीं करता। बादलों, बुग्यालों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है, मानो भगवान ने इस जगह को बड़ी ही फुर्सत से तराशा हो। इसलिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम महसूस नहीं होती। यहाँ तक आने के लिए आपको रासी गांव से 16 से 18 किलोमीटर तक का ट्रैक करना होता है। और रास्ते में देखने को मिलते हैं झरने, नदी और जंगल के बीच से जाते हुए ऐसे नज़ारे जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हर हर महादेव। और ट्रैक पूरा करके आप पहुंच जाते हैं एक विशाल बुग्याल में, जहां लगभग 1500 साल पुराना ये मंदिर मध्य महेश्वर है। ट्रैक की स्टार्टिंग तो होती है रासी गांव से। तो रासी गांव तक आने के लिए हम घर से मेट्रो में आईएसबीटी जाते हैं, फिर वहां से बस में ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से ऊखीमठ तक शेयरिंग टैक्सी और ऊखीमठ से भी रासी गांव के लिए शेयरिंग टैक्सी। अब ये वाला रास्ता है हमारा, पहले ये वाला था नीचे, यहाँ से ये करके बोर्ड भी लगा हुआ है वो उधर। शुरुआत में जब मेरे कदम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो लगता है जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पहाड़ों से गिरते हुए झरने और घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ रास्ता, बहती हुई मधुगंगा का मधुर शोर और गाना गाती हुई चिड़ियाँ, जैसे हमारे स्वागत के लिए खुद महादेव ने प्रकृति को सजा दिया हो। हर पत्थर, हर रास्ता और हर मोड़ जैसे पंच केदार की उस प्राचीन कहानी का गवाह हो, जो आज भी इन पहाड़ों में जिंदा है। यहाँ के हर एक पत्थरों पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर एक अलग ही एहसास होता है। तो रासी गांव से हमें जो है 2 किलोमीटर तक रोड से ही चलना है, और रोड अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद जैसी रोड ख़त्म होगी तो फिर गोंडार आएगा और उसके बाद लोअर बंतुली आएगा। अपना टारगेट वही है कि लोअर बंतुली तक हमें जाना है अभी, और वहीं स्टे करेंगे। दैन फिर कल हम फिर वहीं से अपना ट्रैक स्टार्ट करें आने के लिए। नीचे मधुगंगा बह रही है यहाँ पे। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहाँ के लिए आप प्लान करते हो, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ के लिए आपको बुलावा आता है। इसलिए कहते हैं जब तक बुलावा नहीं आता तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, सब फेल हो जाती है। और ऐसा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आने के लिए मैं पिछले 3 साल से प्लान कर रहा था और हर बार मेरा प्लान फेल होता था। सबसे पहले इस ट्रैक के पूरे रास्ते को समझते हैं, जिसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले रासी गांव से गोंडार, फिर गोंडार गांव से बंदोली, और बंदोली से खडरा और नानू, फिर नानू से मध्य महेश्वर। इस पूरे ट्रैक का सबसे आसान रास्ता होता है रासी गांव से गोंडार तक, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का होता है। आसान होने के साथ साथ थोड़ा चैलेंजिंग होता है। दोस्तों रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नया नया बना हुआ है अभी इसीलिए। और अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। इधर ऊपर से जो है पत्थर टूट के नीचे गिर रहे हैं, देखो आपको दिख रहा होगा मिट्टी मिट्टी। जैसे ही आप ये कच्चा रास्ता पार करते हैं, उसके बाद बहुत खूबसूरत रास्ते देखने को मिलते हैं और आप मधुगंगा के और करीब आ जाते हैं। इतना करीब कि अब आपको पूरे रास्ते मधुगंगा के साथ चलते चलते अपना ट्रैक करना होता है।
इस पूरे ट्रैक का सबसे पहला और सबसे बड़ा गांव जो ठीक मधुगंगा के ही पास में होता है, ये है गोंडार विलेज। यहाँ रहने की आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। हर हर महादेव, आप सभी को जो भी आप मंदसौर में आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ होम स्टे अवेलेबल है, जिसकी चार्ज वहाँ तो 2000 के करीबन और 1500 के करीबन मिलते हैं। और फिर खाना बनाने में सब आपको रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह सब पहाड़ी खाना मिलेगा। और जो भी कांटेक्ट करना चाहिए तो भैया के पास हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर लें। और हमारे होटल का नाम है दिव्य ज्योति होम स्टे। अब क्योंकि हमारी आज की मंजिल कुछ और थी तो हम निकल पड़ते हैं बंदोली की तरफ। और यहाँ तक जाने का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं होता, क्योंकि आपको पार करना होता है एक पुल जो मधुगंगा के ठीक ऊपर बना होता है। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पे बना ये पुल इसलिए भी खास है क्योंकि हिमालय की चोटियों से निकलती नदी सरस्वती गंगा और मोरखंडा रिवर का संगम यहाँ होता है, जो मिलकर मधुगंगा बन जाती हैं, जिसे मधमेश्वर गंगा भी कहते हैं। अब जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे आ जाते हो तो बेहतर होता है कि कहीं रुक कर खुद को एक्लिमेटाइज करना, मतलब खुद को इस पर्यावरण के अनुकूल डालना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी आज की मंजिल होती है बंदोली। अब हम आ चुके हैं अपर बंतोली पे, क्योंकि लोअर बंतोली पे अपने को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिले रहने के, तो ऊपर आ गए हैं इसके लेके। अब देखो यहाँ मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हमने कोई बुकिंग तो करी नहीं थी। तो लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट। पहुँच गए बस, देखते हैं क्या होता है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें रहने की जगह मिल जाती है, तो अब इंतज़ार होता है कल सुबह का। पहाड़ों की सुबह भी कितनी शांत होती है, और ये और स्पेशल बन जाती है जब आपको उसी दिन महादेव के दर्शन के लिए जाना होता है। हर हर महादेव। वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर होती है, मगर कहते हैं जीते जी अगर स्वर्ग देखने की इच्छा करे तो मधमेश्वर चले आना। हर हर महादेव दोस्तों, और अभी मैं आया हूँ जिसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग अगर आपने देखना है तो मधमेश्वर धाम आइए, और वहीं हम अभी आए हुए हैं। हमने जो है कल हमने यात्रा अपनी आधी कवर कर ली थी। जो हमारा ईजीएस्ट पार्ट था वो हमने कल ही कवर कर लिया था। हम जो है अपर बंतोली तक हम कल ही आ गए थे, और अभी जो है हमने सुबह अपना स्टार्ट किया है अपर बंतोली से, जो लगभग 9 से 10 किलोमीटर का है। अभी हमारा जो है रह रहा है 7 किलोमीटर के आसपास का। स्टार्टिंग फेज़ जो है हमारा ईजीएस्ट है अपर बंतोली तक, तो वो आप इजीली कवर कर सकते हो उसको। और नेक्स्ट डे फिर आप उससे आएगा कवर करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। भाई बिलीव नहीं हो रहा भाई, ये जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है। और सच में भाई अगर स्वर्ग देखना है तो इससे बेस्ट कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं खडरा पे। क्या है ये? खडरा पढ़ लो यहाँ पे जो लिखा है खडरा है। और यहाँ से मधमेश्वर धाम अभी 7.5 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ पर भी आपको रहने की फैसिलिटी मिल जाएगी अगर आप आते हैं यहाँ तक। तो देख सकते हो यहाँ पे भी बना हुआ है होम स्टे, 3-4 तो हैं ही, तो यहाँ पर भी आ सकते हो। रास्ता तो दोस्तों आपको ऐसे ही मिलेगा, यहाँ पे पत्थर निकले पड़े हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रह रहे हैं, एकदम हाइट तो हम गेन कर ही रहे हैं। मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है। कहाँ से है भाई आप? चंडीगढ़ से। तो आपने आज कब स्टार्ट किया था ट्रैक अपना? 4 तो भाई हालत ख़राब होगी आने में ही यार। हाँ वो तो होगी। चलो कोई भोलेनाथ नहीं, के पास जाना है, कुछ तो कष्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई सही बात है। एक साइड जो है मधमेश्वर की, जो कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी, कि हम लोग यहाँ पे इतनी कंप्लेंट करते हैं कि ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट भाई यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो जितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा वो सामान ले जा रहे हैं ऊपर इतना भर के। भाई लिटरली भाई मैं सही बता रहा हूँ, किसी नॉर्मल इंसान की बस की नहीं है। वो एक अलग ही भाई इंसान नहीं है भाई, कुछ अलग ही है भाई, अलग ही शक्ति है उनके अंदर। इतने बड़े बड़े भाई सामान ले आ रहे थे, वो भी अपनी पीठ पर रख के। इन लोगों का यहाँ पर रहन सहन कितना मुश्किल है, बहुत हार्ड है इन लोगों के लिए, बट ये लोग भी कर रहे हैं। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती। मतलब सोचने वाली बात है कि हम लोगों को वहाँ पे ऊपर जाके दिक्कत ना हो। तो बेसिकली हमारी फैसिलिटी के लिए ले जा रहे हैं ये लोग इतना ज़्यादा भारी सामान। क्यों? सही बात है भाई, है ना? लोग थोड़ा कंप्लेन करते हैं ना कि ऐसा नहीं है, वैसा इतना नहीं महंगा है। क्यों मिल रहा है या डबल रेट पे क्यों मिल रहा है। तो भाई देख लो, हाँ
हम लोग जो खाली आज जा रहे हैं, हमारी हालत इतनी ख़राब है। अभी जो है हमारा 6.5 किलोमीटर बचा हुआ है। वैसे तो हमने अच्छा कवर कर लिया है क्योंकि हमें 1.5 घंटा ही हुआ है अभी चले हुए, और इस 1.5 घंटे में हमने जो है 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। मतलब थोड़ा अगर धूप नहीं होती तो शायद हमें इतनी गर्मी नहीं होती, धूप की वजह से थोड़ा गर्मी लग रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर पाओगे तो उतना अच्छा रहेगा। यार दोस्तों, एक बात तो मेरे समझ में नहीं आती कि लोगों ने जो है खा के जो है कूड़ा ही फेंका हुआ है, यानी कि भाई अपने बैग में रख लें जो भी रेफर है। एक बंदे ने तो 1-2 जगह देखा मैंने सिगरेट के डिब्बे पड़े हैं यहाँ पे। बताओ यार, यहाँ आके सिगरेट पीते हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं है भाई। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना यार। बहुत देर के बाद चढ़ाई करने के बाद ऐसा रास्ता आया था, एकदम प्लेन रास्ता, और प्लेन रास्ता जब आता है तो भाई बहुत मज़ा आता है। तो पैर अपने आप चलते हैं, फिर हम ऑटोमेटिकली आगे को बढ़ रहे होते हैं। अब ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, एक स्पिरिचुअल जर्नी बन चुकी थी। इस यात्रा में हर एक बढ़ते कदम के बाद आप महादेव के और करीब पहुंचते चले जाते हो। जैसे जैसे हम और एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, लैंडस्केप और रास्ते दोनों और भी सुंदर होते जा रहे थे। प्यारे प्यारे लैंडस्केप आ रहे हैं भाई, देखने को मिल रहे हैं भाई। और जो पीक्स दिख रही है ना हल्की हल्की, क्योंकि ऊपर क्या चोटियों पे बर्फ गिरी हुई है। हर हर महादेव। तो सबसे पहला केदार जो मैंने किया था रुद्रनाथ था, और उसके बाद मैंने किया तुंगनाथ, फिर मैंने किया केदारनाथ, और अभी मेरा है चौथा केदार जो कि है मदमेश्वर, और उसका मेरा रह जाएगा सिर्फ एक, वो है कल्पेश्वर। तो इस ट्रैक में आके ना रुद्रनाथ जैसी वाइब तो आ रही है, क्योंकि रुद्रनाथ का ट्रैक जो है बिल्कुल एकदम आपको जंगलों के बीच से ले जाता है। नीचे थी केदारनाथ जैसी वाइब, केदारनाथ का जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर को आ गए हैं तो अब जो है रुद्रनाथ वाली वाइब दे रहा है। बिल्कुल डीप फॉरेस्ट के बीच से रास्ता है, और इतनी प्यारी प्यारी ट्रेल आ रही है ना भाई कि मैं क्या बताऊँ। सपने में इमेजिन कर सकते हो ऐसी ट्रेल, वो ट्रेल आ रही है। आई नो भाई कि ट्रैक पर आने में ना कितनी मेहनत लगती है, लेकिन भाई आप व्यूज़ देखो भाई पीछे कितने मस्त हैं भाई। बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं भाई। कैमरे में इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन भाई जो दिख रहा है ना अभी, और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी ऊपर इससे भी अच्छा व्यू दिखेगा, लेकिन भाई ये भी मस्त है भाई, क्रेजी मज़ा आने वाला है दोस्तों। एक्साइटेड हो ज़्यादा। दोस्तों, आपने ड्रीम वॉक देखी है? ड्रीम वॉक इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, जिस पाथ पे मैं वॉक करने वाला हूँ भाई, वो भाई सच में एक ड्रीम ही हो सकता है भाई। आप सपने में ही देख सकते हो, और मैं अभी रियलिटी में करूँगा। और इतनी ऊंचाई पे आकर मौसम कभी भी खराब होने लग जाता था। भाई पूरा अंधेरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है 6 बज रहे होंगे, और बज कितने रहे? सिर्फ 3। और फिर वही होता है जिसका हमें डर होता है, बहुत तेज बारिश। हालांकि हम इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे। एडवेंचर हो गया है, बारिश हो गई है, और मैंने और हर्षु ने जो है रेनकोट निकाल लिया अपना जादू बन गए पूरे हम भाई। ज़्यादा तेज ना हो यार बारिश, बस ज़्यादा तेज होगी तो भाई फिर रेनकोट भी किसी काम का नहीं रहेगा। अभी कोशिश हमारी यही है कि हम पेड़ों के नीचे रहें, क्योंकि पेड़ों के नीचे जो है उतनी तेज़ बारिश तो नहीं होगी खैर। तो जैसी फिर थोड़ी कम होती है और फिर चलते हैं। इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है, गुफा जैसी है जिसके नीचे बैठ रहे हम सारे के सारे, और एडवेंचर हो चुका है हमारे साथ दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी देखो क्या हुआ है। हम पहुंच गए मंदिर ऑलमोस्ट, और धूप आ गई है। वाह क्या प्यारी धूप है भाई। अब हम मंदिर पहुंच तो जाते हैं, मगर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज अभी भी होता है, और वो होता है रहने के लिए कैंप ढूंढना।
इतने सारे लोगों की भीड़ देख के तो उम्मीद टूट सी जाती है। इसलिए उस वक्त पे हमारा कोई साथ दे सकता था तो वो थे खुद महादेव। इसलिए हर जगह प्रयास करने के बाद जब सब मना कर देते हैं फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और हमें कैंप तो छोड़ो रूम मिल जाता है, वो भी मंदिर के ठीक बगल में। उस वक्त ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा किस्मत वाला कौन ही हो सकता है। और फिर शाम होते ही महादेव की आरती का समय हो जाता है। फिर मंदिर में दर्शन करते हैं, जिसके बाद मन एकदम शांत हो जाता है, सारी थकान गायब हो जाती है। हर हर महादेव। अब इतनी दूर तक यहाँ आए हैं तो सिर्फ एक बार दर्शन करने से तो मन कैसे ही भरता, इसलिए कल सुबह फिर से करेंगे। आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। सोचो किसी दिन आप सुबह उठो और आपके कानों में महादेव की मधुर संगीत की आवाज आए और आप उठकर बाहर जाओ। फिर आपके ठीक सामने हो 1500 साल पुराना प्राचीन मंदिर। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव की खोज में निकल पड़ते हैं, परंतु महादेव उनसे क्रोधित होकर नंदी के रूप में छिप जाते हैं। और फिर भी जब पांडव उन्हें पहचान लेते हैं तो वो नंदी रूप में ही धरती के अंदर समा जाते हैं और 5 अलग अलग भागों में प्रकट होते हैं। केदारनाथ में पीठ, मध्यमेश्वर में मध्य भाग यानी कि नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, बुधनाथ में मुख और जटाएं कल्पेश्वर में। इन सब 5 जगहों में पांडवों ने मंदिर बनवाया, जिन्हें पंच केदार कहते हैं। और इन्हीं में से दूसरा केदार है श्री मध्यमेश्वर धाम। अभी हम जाने वाले हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर की तरफ को, और उसका ट्रैक जो है 1.5 से 2 किलोमीटर का है। भाई ऊपर जाके जो नज़ारे दिखने वाले हैं वो बिल्कुल ही अल्टीमेट होने वाले हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली ऐसा कभी नहीं देखा होगा जो मैं आज अभी देखने वाला हूँ। और इसके लिए ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। भाई रात को नींद नहीं आई मेरे को सही में। अभी जिस रूम में है ना, इसकी बड़ी मस्त स्टोरी है। हम क्योंकि कोई बुकिंग के नहीं आए थे यहाँ पे, और ये मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महादेव की कृपा हमेशा अपने पे बनी रहती है। जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ एडवेंचर हो जाता है, और कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं कि लगता है कि भाई अब तो गए काम से, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है हो जाती है। एट दी एंड सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो कल भी अपने साथ ऐसी हुआ। हालांकि मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा पैनिक तो हो ही गए थे हम सारे के सारे, क्योंकि हमें ऐसा लगा था एक पल के लिए कि अब हमें जो है यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। बट है कुछ ना कुछ तो हो ही गया। नोवेयर समवेयर कहीं से कोई आता है और हमें ये रूम मिल जाता है। शिव जी के दर्शन के बाद अब इंतजार था तो बस बूढ़ा मध्यमेश्वर का। 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप ऐसी जगह में होते हो जहां से आपको कई सारी पीक्स देखने को मिलती हैं। वैसे तो ये 2 किलोमीटर बहुत मुश्किल होने वाले थे, मगर जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। और अपनी आखिरी मंजिल पे पहुंच के यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं। भगवान की बनाई इस प्रकृति को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुकून वाला था, जिन्हें शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है, जिसे आप महसूस कर सकते हो। इन खूबसूरत सी पीक को देखते रहना बहुत सुकून देने वाला था। इन्हें देखकर यहाँ तक के सफर का हर एक पल याद आने लगा। मैं जस्ट यार रिमाइंड कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर कैसे आए ना, मतलब कैसे हमने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या अनप्लान था। एक होता है ना कि ब्लॉग में देखना, एक होता है रियल लाइफ में देखना। वो पूरा वॉक करते हुए जाने का पूरा वो टोटल एक्सपीरियंस भाई वर्थ इट। कैसे इस ट्रैक ने कभी मुझको चैलेंज किया, कभी स्वागत किया, कभी सरप्राइज्ड किया और कभी कभी मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। यूजुअली जो अभी तक व्लॉग्स में, रील्स में जो अभी तक देखते हुए आ रहे थे, जो सपना था अभी तक, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा हुआ है। ये हरे भरे बुग्याल, ये पूरे मतलब अलग ही, शायद शब्दों में मैं शायद बयान भी नहीं कर पाऊंगा कि कैसा है ये। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बूढ़ा मध्यमेश्वर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये चौखंबा पीक दिख रही है,
और इधर की तरफ हमारा केदारनाथ है। जब भी मैं किसी ट्रिप पे जाता हूँ तो फिर मेरे साथ एडवेंचर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो एडवेंचर होता ही है। क्योंकि बारिश भी हुई, हमें रूम भी नहीं मिल रहा था, हम बहुत ढूंढते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, हर जगह पूछते हैं, हर जगह रूम ऑलरेडी पहले से ही बुकिंग होती है। और फिर नोवेयर कहीं से एक अंकल जी आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आपको रूम चाहिए। और भाई फिर जो हमें खुशी तो हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी फिर भी पूरी श्योरिटी के साथ नहीं बोलते हैं कि आपको रूम मिल जाएगा। वो कहते हैं कि मैं बात करता हूँ अभी। और भाई हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि हमें रूम मिलता है, वो भी सीधा मंदिर के सामने। और भाई उस समय पे वो जो फीलिंग्स थी ना, वो मैं मतलब कैप्चर तो नहीं हुई थी, लेकिन बिल्कुल अभी मतलब ऐसी थी कि वो बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी उस समय। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बूढ़ा मधमेश्वर जी का मंदिर है। 2 ताले हैं, एक इधर की तरफ है और एक मंदिर के उस तरफ उधर की तरफ है। बट अभी क्या है, बारिश है नहीं, तो इस वजह से ताल पूरा सूखा पड़ा है। तो ये पूरी जितनी भी हमारी चौखंबा पीक है उसकी पूरी रिफ्लेक्शन आती है इसमें, और वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों यहाँ से अलविदा लेने का समय आ चुका है। वैसे तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, क्योंकि ये खूबसूरत सी जो पीक्स हैं, चौखंबा पीक्स, इनसे नज़रें बिल्कुल भी नहीं हट रही हैं। तो अभी फ़िलहाल समय आ गया तो जाना तो पड़ेगा ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केदार में। जाने से पहले इतना तो बोलूँगा, लाइफ में थोड़ा सा पैसा बचाकर एक बार यहाँ जरूर आ जाना। हो सकता है ये ट्रैक आपको लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस दे जाए। हर हर महादेव।